Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Yasmin. Today we are going to discuss the most important topic of discrete mathematics. First topic is tautology and the second topic is contradiction. So let's start. What is tautology? A tautology is a statement form that is always true regardless of the truth values of the statement variable. वो statement form जो हमारे पास हमेशा ट्रू हो उस स्टेटमेंट फॉर्म को हम टोटोलॉजी कहते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज़ जो भी स्टेटमेंट वेरिएबल से वो स्टेटमेंट फॉर्म बनी है, बेशक वो स्टेटमेंट वेरिएबल्स सारे ट्रू हैं या सारे फॉल्स हैं या कुछ उनमें ट्रू हैं कुछ फॉल्स हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट फॉर्म हमने उनसे बनाई है अगर वो सारी की सारी ट्रू है तो हम कहते हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म टोटोलॉजी है। और टोटोलॉजी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी, और टोटोलॉजी के लिए स्मॉल सी का लेटर यूज़ किया जाता है। समराइज़ करें तो स्टेटमेंट फॉर्म जो हमारे पास सारी की सारी ट्रू हो उस स्टेटमेंट फॉर्म को हम टोटोलॉजी कहते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। अ स्टेटमेंट फॉर्म पी डिसजंक्शन नॉट पी इज़ टोटोलॉजी। ये हमने बताना है कि ये हमारे पास पी डिसजंक्शन नॉट पी एक टोटोलॉजी है। तो एक प्रोपोजिशन इसमें यूज़ हुई है सिर्फ पी। तो आपको पता है एक प्रोपोजिशन की सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसकी निगेशन फाइंड करनी है पी की, तो ये इसका उलट हो जाता है। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी और ये फॉल्स है तो इसकी निगेशन ट्रू हो जाएगी। इस पर फिर हमने और का ऑपरेटर अप्लाई करना है, और यानी डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन अगर ट्रू हो तो उसकी डिसजंक्शन ओवरऑल ट्रू हो जाती है। एट लीस्ट वन ट्रू हो तो ओवरऑल इनकी डिसजंक्शन ट्रू हो जाती है। तो इस डेफिनेशन को यहाँ अप्लाई करें। ये हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स है, तो एट लीस्ट वन तो हमें ये एक पी जो है वो एट लीस्ट वन तो हमें एक ट्रू मिल गया, तो इसकी डिसजंक्शन हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट पी फॉल्स है और नॉट पी ट्रू है, तो एटलीस्ट वन वाली बात यहाँ पे भी सेटिस्फाई होगी। एक हमें ट्रू मिल गया तो इन दोनों की डिसजंक्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो लास्ट कॉलम में देखें, ये हमारे पास ये सारे का सारा ट्रू है, ये भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है। तो इस लास्ट कॉलम को हम कहेंगे ये हमारे पास टोटोलॉजी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ट्रुथ वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू हैं। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर ये कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म जिसमें सारे वैल्यू हमारे पास ट्रू हों उस स्टेटमेंट फॉर्म को हम टोटोलॉजी कहते हैं। तो इट्स मीन दैट ये हमारे पास लास्ट कॉलम ये हो गया टोटोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन के अब सेकंड पार्ट भी आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल, के उनमें मौजूद स्टेटमेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यूज़ हैं, तो ये जब देखें यहाँ पर ट्रू है यहाँ फॉल्स हैं, तो इनको नहीं देखना हमने। जो हमने इन पर डिसजंक्शन या जो भी हमारे क्वेश्चन में होगा वो ऑपरेट करने के बाद हम देखेंगे फाइनल रिज़ल्ट। अगर वो सारे का सारा ट्रू है फाइनल रिज़ल्ट, तो हम कहेंगे कि ये फाइनल रिज़ल्ट हो गया हमारे पास टोटोलॉजी। नेक्स्ट हम इस नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास है contradiction. Contradiction is a statement form that is always false regardless of the truth values of the statement variables. ये बिल्कुल जो टोटोलॉजी की डेफिनेशन है उसका उलट है। वहाँ हमने पढ़ा था वो स्टेटमेंट फॉर्म जो हमारे पास हमेशा ट्रू होती है टोटोलॉजी में, यहाँ हम पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट फॉर्म जो हमेशा फॉल्स होती है। बस इनमें इतना ऐसा ही डिफरेंस है। टोटोलॉजी में स्टेटमेंट फॉर्म हमेशा ट्रू होगी और कॉन्ट्राडिक्शन में स्टेटमेंट फॉर्म जो हमेशा फॉल्स होती हैं सारी की सारी, उनको हम कहते हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, और उस कॉन्ट्राडिक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सी, और इसको स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो बस वो स्टेटमेंट फॉर्म जो सारी की सारी हमारे पास फॉल्स हो वो कॉन्ट्राडिक्शन होती है, और टोटोलॉजी में वो स्टेटमेंट फॉर्म जो सारी की सारी ट्रू हो तो वो टोटोलॉजी होती है। एक एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन की। स्टेटमेंट फॉर्म पी
एंड नॉट पी इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। पी और नॉट पी को शो करना है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एक स्टेटमेंट वेरिएबल, एक प्रोपोजिशन यहाँ पे यूज़ हुई है पी, तो एक प्रोपोजिशन या एक स्टेटमेंट के दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है। नेक्स्ट इस पी पर निगेशन अप्लाई करते हैं, तो यानी कि इसका उलट लेंगे तो ट्रू का ये फॉल्स हो जाएगी और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी। देन पी एंड नॉट पी पर एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, यानी कि कंजक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन दोनों हमारे पास ट्रू होंगे स्टेटमेंट वेरिएबल, देन उनका कंजक्शन जो है वो ट्रू होगा। अगर एटलीस्ट कोई एक भी फॉल्स हो गया तो उनकी कंजक्शन जो है वो फॉल्स हो जाती है। तो इस डेफिनेशन को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास पी ट्रू है बट नॉट पी फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं हैं तो उनकी कंजक्शन हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट देखें तो ये फॉल्स है और नॉट पी ट्रू है, तो ये भी दोनों ट्रू नहीं है, इस वजह से इनकी कंजक्शन हो गई फॉल्स। ये लास्ट कॉलम देखें तो इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमारे पास फॉल्स हैं, तो इस लास्ट कॉलम को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन की एक एग्जांपल हो गई है। अब ये हमने इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि ये स्टेटमेंट फॉर्म कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। हमने ये नहीं देखना कि ये स्टेटमेंट फॉर्म इन दोनों पर हमने कंजक्शन अप्लाई की है तो उनसे बनी है और यहाँ पर कुछ फॉल्स हैं कुछ ट्रूज़ हैं, नहीं, बल्कि लास्ट में समराइज़ करने के बाद सारे जो भी ऑपरेटर्स हमारे क्वेश्चंस में होंगे उनको अप्लाई करने के बाद हमने इनका फाइनल रिज़ल्ट देखना है, यानी कि लास्ट कॉलम देखना है। लास्ट कॉलम में अगर सारे के सारे वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, और अगर सारी की सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो वो हमारे पास टोटोलॉजी होगी। नेक्स्ट ये रिमार्क देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए। मोस्ट स्टेटमेंट्स आर नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट है या तो वो टोटोलॉजी हो या फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो। कुछ ऐसी स्टेटमेंट वेरिएबल्स भी होती हैं, बल्कि मोस्ट स्टेटमेंट वेरिएबल ऐसी होती हैं ना ही वो टोटोलॉजी होती हैं ना ही वो कॉन्ट्राडिक्शन होती हैं। ठीक है, द निगेशन ऑफ द टोटोलॉजी इज़ कॉन्ट्राडिक्शन एंड वाइस वर्सा। तो टोटोलॉजी की जो निगेशन है यानी कि उसका उलट जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और इसी तरह सेम कॉन्ट्राडिक्शन का अगर आप निगेशन लें, उलट करें, तो वो हमारे पास टोटोलॉजी होगा।